हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हाँ, काफी ज्यादा टाइम हो गया क्योंकि मेरा बर्थडे था। मैं थोड़ी सी बीमार पड़ गई थी तो सोचा बीच में थोड़ा सा गैप ले लेते। बट आई एम बैक। और ये स्टोरी भी ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और ये स्टोरी है दिवाली की शॉपिंग वाली स्टोरी। ठीक है। मेरे ना मतलब कोई भी फेस्टिवल या कुछ भी ड्रामे के बिना या कुछ कलेश के बिना जा ही नहीं सकता। सो होपफुली ये दिवाली बेस्ट हो। बट हाँ, ये जो आज स्टोरी है ये काफी क्रेजी होने वाली है। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, सो स्टे ट्यून। और प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लीव अ कमेंट, अ स्वीट स्वीट कमेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। सो ये स्टोरी है 2005 की, 2005। और मैं सिर्फ थी अ, 3 साल की। तीन तीन भी नहीं, दो दो या 2 सवा 2 साल की थी। ठीक है। हाँ, 2 सवा 2 साल की, क्योंकि मेरा जन्म 2002 में एंड में हुआ था। सो 2 ढाई साल आप लगा लो। ठीक है। मैं बहुत छोटी थी। और मेरा भाई था कुछ बड़ा भाई, 10-11 साल का। एंड छोटा भाई था 6-7 साल का। ठीक है। तो हम तीनों छोटे ही थे, बहुत छोटे थे। और आने वाली थी दिवाली, तो 2005 की दिवाली। और बीइंग रेज्ड इन मिडिल क्लास फैमिली, आप समझ सकते हो कि हम शॉपिंग के लिए कितना खुश होते हैं। और हम साल में एक ही बार शॉपिंग करते थे, दिवाली पे। पूरी फैमिली हम पांचों निकलते थे बाहर, और जो भी खरीदना होता था वो खरीदते थे, कपड़े वगैरह, कुछ घर के एसेंशियल्स और सब कुछ। क्योंकि नया साल आने वाला है, सो शॉपिंग तो बनती है। सो हम साल में एक ही बार शॉपिंग करते थे। और उस साल हम बहुत एक्साइटेड थे। और मेरे पेरेंट्स को मेरे लिए स्पेशली शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता था। मेरे लिए वो क्यूट क्यूट कपड़े लेना, क्यूट क्यूट जूते लेना, सो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। तो 2005 हम लोग शॉपिंग के लिए निकले, दिवाली की शॉपिंग के लिए। और डैड की जब सैलरी आती थी, दिवाली का बोनस आता था, तब भी हम शॉपिंग के लिए निकलते थे। सो हम हमेशा दिवाली के एक दिन पहले या तो दिवाली के ही दिन हम शॉपिंग के लिए जाते थे, क्योंकि बहुत ही लेट होता था वो सब सैलरी एंड बोनस का सीन। सो शायद, हाँ, हम हमारे मुझे बोला था कि हम दिवाली के दिन ही शॉपिंग के लिए निकले थे। सो दिवाली का दिन था, ऑब्वियसली मार्केट फुल था, काफी ज्यादा क्राउड था। एंड मैं बहुत छोटी थी, बट मेरे माइंड में यहाँ पे ना अभी भी वो ब्लरी इमेजेस है उस दिन की। थोड़ी थोड़ी है, बहुत ही ज्यादा ब्लरी है, बट मेमोरीज है अभी भी। सो हम लोग शॉपिंग के लिए निकले सब साथ में। और शॉपिंग स्टार्ट की मुझसे, क्योंकि आई एम द यंगेस्ट वन, और सबसे ज्यादा मेरे लिए सब खुश होते थे। मेरे डैड, मेरी मॉम ना बहुत ही खुश होते थे जब मेरे लिए शॉपिंग करते थे। और दिवाली आने वाली थी तो ऑब्वियसली मेरे लिए बहुत ही प्यारे कपड़े आने वाले थे। तो मेरे डैड ने किसी शॉप में तो देखा था कुछ छोटा सा वो टॉप और स्कर्ट, ऑरेंज कलर का, समथिंग, या ऑरेंज और समथिंग, या तो वो देखा हुआ था। तो मेरे डैड ने सोच ही लिया था कि मेरी बेटी के लिए ये दिवाली पे मैं लूंगा। तो हम उस शॉप पे गए, वो ड्रेस हमने लिया, वो टॉप और स्कर्ट हमने ले लिया, डैड ने खरीद लिया। एंड ही वाज द हैप्पीएस्ट, माय मॉम वाज द हैप्पीएस्ट कि फाइनली ये हमने ले लिया, क्योंकि ये बकेट लिस्ट में था हमारी बेटी के लिए। सो वो हमने ले लिया। दे वर वेरी एक्साइटेड कि हम इसको ये दिवाली पे पहनाएंगे, शी लुक द क्यूटेस्ट। ठीक है। मेरी शॉपिंग, ड्रेस आ गया मेरा। फिर मेरे लिए लेने गए वो प्यारे प्यारे छोटे से जूते। तो हमने मेरे डैड ने वो भी ले लिए।
और फिर बारी थी मेरे छोटे भाई की, मेरे बड़े भाई से छोटे भाई की। वो भी शैतान, सबसे प्यारा, ठीक है। उसके लिए शॉपिंग की, उसकी शॉपिंग फिनिश हो गई, सब कुछ उसके लिए, कपड़े, जूते, जो कुछ भी लड़कों के, सब कुछ ले लिया। फिर मेरे बड़े भाई की बारी आई। मेरा बड़ा भाई बहुत ही शांत, बहुत ही समझदार, बचपन से ही, उसी एज से वो बहुत ही स्मार्ट था। एंड यू नो, वी वर नॉट लाइक द रिचेस्ट फैमिली, मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, ठीक है। सो ही नोज व्हाट माय फादर गोज थ्रू। मेरे पापा 5 लोगों के, माय माय फादर was the only breadwinner of the family, obviously, और हम 5 लोग थे। सो मेरे भाई को पता था कि what my father goes through, सो वो ज्यादा खर्चा नहीं करवाता था। वो हमेशा, उसके लिए कुछ सस्ता मिल जाए तो वो सस्ते में सेटल हो जाता था, वो कुछ महंगा नहीं खरीदता था। बट उस दिन मेरे मम्मी पापा ने, दोनों ने उसको फोर्स किया कि तुम लो, कुछ अच्छा लो, दिवाली आ रही है, नया त्योहार है हमारे लिए, नया साल है हमारे लिए, सो यू बाय समथिंग गुड दिस टाइम, क्योंकि दिवाली है, नया साल है, तो तुम डिजर्व करते हो, तुमने हमेशा वैसा ही लिया है, तुम बहुत ही समझदार, हमें पता है, बट इस बार हम तुम्हारी नहीं मान रहे, इस बार तुम्हें अच्छा कुछ लेना पड़ेगा। सो माय ब्रदर वाज लाइक, या ठीक है, इस बार ले लेते। सो मेरे मॉम डैड ने उसके लिए भी बहुत ही अच्छे कपड़े लिए थे, जैसे कि डिस्क्राइब कर रहे थे मेरे पेरेंट्स मुझे कि ये कपड़े थे, ये कलर था, उनको सब याद है, सब कुछ। तो वो लिया, आई वाज लाइक वाओ, उस टाइम पे ये सब कुछ। और मैं आपको बजट बता देती हूँ, कुछ 8-9 हजार ही लेके हम निकले थे उस टाइम पे। 2005 में 8-9 हजार बहुत होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए कम होंगे, हमारे लिए तो वो बहुत थे। और उसमें शॉपिंग हो ही जाएगी, 7-8-9 हजार में तो पूरी शॉपिंग हो ही जाती, ठीक है। तो मेरे भाई के कपड़े लिए, बड़े भाई के, फिर मेरे मॉम के कपड़े लिए, उनके लिए फुटवेयर लिया, फिर डैड के कपड़े, उनके लिए फुटवेयर। सो हम सबके कपड़े और फुटवेयर हो चुके थे फिनिश, सब कुछ ले लिया, ठीक है। अब बारी आती है माउथ फ्रेशनर्स की। अ, हमारे यहाँ क्या होता है ना कि हम, गेस्ट हमारे घर पे आते हैं दिवाली के बाद वाले दिन, गेस्ट घर पे आते हैं और हम सबसे पहले उन्हें वो माउथ फ्रेशनर ऑफर करते हैं, मुखवास कहते हैं यहाँ पे। तो वो माउथ फ्रेशनर, वो कुछ कुछ होता है, जैसे कि क्या बोलूं मैं अब, वो होता है माउथ फ्रेशनर, तो आप सबको पता ही है वो होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले वो ऑफर करते हैं। सो हमने हमें मेरे मॉम डैड को याद आया कि हम माउथ फ्रेशनर रह गया है, हम वो लेने चाहते हैं। बहुत सारी शॉप्स थी और बहुत ही ज्यादा क्राउड था, और 3-3 छोटे बच्चे संभालना काफी मुश्किल बात है। भाई तो चलो फिर भी बड़ा था, बड़ा भाई मेरा, मैं और मेरा भाई, एक तो छोटा भाई मेरा वैसे ही शैतान, और मैं तो वो बहुत छोटी थी, 2 ही साल की थी, 2-3 साल की, 3 साल की मान लो। तो माउथ फ्रेशनर लेने के लिए हम पहुंचे एक शॉप पे, ठीक है। वहां पे क्या हुआ कि वो जो क्राउड था और वो जब शोर हो रहा था ना, तो मैं रो पड़ी, मैं रोने लगी, ठीक है। बहुत ही ज्यादा रोने लगी मैं, और मम्मा मुझे संभालने के लिए साइड में चली गई। मेरे पापा ने कहा कि तुम इसको साइड में लेके जाओ, ये शोर की वजह से ये रोने लग रही है। तो मेरी मम्मा मुझे लेके साइड में चली गई, और हम, मेरी मम्मा मुझे संभालने लगी। मुझे देख के मेरा भाई, छोटा भाई, वो भी चिल्लाने लगा, वो भी शरारत करने लगा, और वो भी रोने लगा। तो माय डैड एंड मॉम वाज लाइक कि अब क्या करे, ये दोनों रोने लगे। सो पापा ने मेरे बड़े भाई को बोला कि तुम इसको संभालो, मम्मा तो ऑलरेडी मुझे संभाल ही रही थी, और डैड माउथ फ्रेशनर ले रहे, ठीक है। सो जो हमने शॉपिंग किया हुआ था, सो डैड के पास सब कुछ था ऑब्वियसली, वो सब, क्योंकि मेरे हाथ, मम्मा के हाथ में मैं थी, तो वो कुछ ले नहीं पा रही थी। सो मेरे डैड ने वो जो माउथ फ्रेशनर वाला वो जो काउंटर था ना, वहां पे सारी चीजें रखी,
और मेरे डैड माउथ फ्रेशनर लेने लगे। माउथ फ्रेशनर ले लिया। मेरा बड़ा भाई छोटे भाई को संभाल रहा था, इसलिए उसके पास भी कोई चीज नहीं थी। सो माउथ फ्रेशनर ले लिया डैड ने, और मेरे डैड ने बोला कि चलो, मेरे भाई को और मम्मा को भी बुला लिया, अब चलो। मम्मा साइड में मुझे संभाल रही थी, ठीक है। तो सबको बोला कि अब चलो, मैंने माउथ फ्रेशनर ले लिया। हम निकल गए वहां से। आगे जाके पापा को अचानक से याद आया, अचानक से क्लिक हुआ माइंड पे कि सारी शॉपिंग की हुई चीजें मेरे हाथ में नहीं है। यस, सब कुछ गया। सो मेरे डैड को याद आया कि सब कुछ मैंने वो माउथ फ्रेशनर वाली शॉप पे रख लिया था, क्योंकि मेरे हाथ में सब कुछ संभल नहीं रहा था, सो मैंने काउंटर पे रख दिया। सो मम्मी ने कहा कि चलो जल्दी से हम वहां पे उस शॉप पे जाते, वरना सब कुछ गायब हो जाएगा, जल्दी से चलते। और कुछ कुछ कदम ही हम आगे गए थे, कुछ ज्यादा ही कुछ हो नहीं गया था। तो हम सब फिर से वो माउथ फ्रेशनर वाली शॉप पे गए। वहां जाके हमने देखा तो हमारी शॉपिंग की हुई सारी चीजें गायब हो गई थी। यस, सब कुछ वहां से उड़ गया था, गायब हो गया था। हमने उस आदमी से भी पूछा कि ये कहाँ गई, यहाँ पे हमने चीजें रखी थी, ये सब कहाँ पे गई। सो इट्स लाइक कि नहीं, हमें नहीं पता, आपने रखी, आप भूल गए, हमें हमें कुछ नहीं पता यहाँ पे कुछ था। एक तो ये इतना शोर शराबा, इतना क्राउड, हमें इन सब चीजों पे ध्यान नहीं था। सो वी डोंट नो कि आपकी चीजें कहाँ है। उसने तो यही जवाब दे दिया, ठीक है। अब वो इंसान ने हमारी चीजें ले ली या किसी और ने ले ली, हमें ये नहीं पता, बट हमारी शॉपिंग की हुई सारी चीजें गायब हो गई थी। लाइक, कैन यू इमेजिन गाइस कि साल में एक ही दिन ऐसा आता है जब हम इतने खुश होते हैं और हम इतना पैसा खर्च करके चीजें लेते, और वो सारी चीजें गायब हो जाती है। एंड माई फादर वॉज डेवस्टेटेड कि हम सब, मतलब मेरी मॉम, मेरा भाई, सब लोग बहुत ही दुखी हो गए थे कि ये क्या हुआ, ये हमारी, हमने इतनी मेहनत से ये सब कुछ लिया, चुन चुन के सब कुछ लिया, और काफी ज्यादा पैसे खर्च कर लिए थे, अब कुछ बचा नहीं था। बैरली 2-3 हजार, 3-4 हजार ही बचे थे, 3-4 हजार मान लो। उसमें हमें कुछ और चीजें भी तो लेनी थी, और दिवाली त्योहार है, और काफी ज्यादा खर्चे निकलते हैं। सिर्फ ये कपड़े जूते सब कुछ नहीं होता, कई ज्यादा खर्चे होते हैं। तो उसके लिए पापा ने वो पैसे रखे थे। लेकिन हमारी शॉपिंग की हुई सारी चीजें, ज्यादातर पैसे हमने उस कपड़े और फुटवेयर में ही लगा दिए थे, और वो सब कुछ गायब हो गया। इतने प्यार से डैड ने हमें सब कुछ लेके दिया था, सब कुछ एक झटके में चला गया। एंड पूरी हमारी दिवाली की जो हैप्पीनेस थी ना, वो अब दुख में बदल गई थी, सब कुछ खत्म हो गया था। बट स्टिल 10-15 मिनट बाद जब हम सब, मेरे डैड और सब आए, ऐसे कि अब ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ, पार्टी मस्ट गो ऑन, दिवाली मस्ट गो ऑन, दिवाली शॉपिंग मस्ट गो ऑन। तो पापा ने कहा कि कोई बात नहीं, अब जो बचे हुए पैसे हैं उसमें से हम फिर से शॉपिंग कर लेंगे। यस, फिर से शॉपिंग करेंगे, क्योंकि दिवाली में मेरे बच्चों के लिए ऐसे वेस्ट नहीं जाने दे सकता, तो शॉपिंग तो करनी पड़ेगी। हम पुराने कपड़ों में मैं मेरे बच्चों को दिवाली नहीं मनाने दूंगा। एंड अभी मिडिल क्लास फैमिली से होंगे तो आप ये सिचुएशन समझ सकते हैं कि वो क्या सिचुएशन रही होगी मेरे डैड की, कि आप इतने प्यार से, और आप वो सैलरी का वेट कर रहे थे इतने दिन से कि वो सैलरी आए, मैं अपने बच्चों को कुछ खरीद के दूं। एंड फाइनली ही बॉट इट, द बेस्ट थिंग्स इन द शॉप्स। मेरे पापा ने हम सबके लिए वो लिया था, बेस्ट कपड़े, बेस्ट फुटवेयर, और वो सब चला जाए। आई मीन क्या सिचुएशन होगी मेरे मॉम डैड की उस टाइम पे। काफी, अगर मैं अभी भी ये सोचती हूँ, मैं उस टाइम पे थोड़ी समझदार होती, मैं भी बहुत दुखी हो जाती कि ये क्या मतलब है।
अब पैसे ही नहीं बचे, थोड़े बच्चे हैं वो हम कुछ और चीजों के लिए रखे थे ऑब्वियसली। बट मेरे डैड ने कहा कि वो जो पैसे हैं हम इन तीनों को, मॉम को बोला कि हम इन तीनों को कपड़े ले देते हैं और जूते ले देते हैं और फटाके ले देते हैं, कि फटाके अभी लेना बाकी था। ठीक है, तो फिर से हम गए मार्केट में, फिर से सब कुछ मेरे डैड के दिमाग में तो वही जो टॉप और स्कर्ट था मेरे लिए वही था। तो काफी सैड थे डैड, और वो दूसरा पीस वहां पे था भी नहीं। ठीक है, सो मेरे लिए दूसरा लिया ड्रेस और समथिंग, और मैं यहाँ पे पिक्चर लगा दूंगी कि मेरे डैड ने क्या लिया मेरे लिए। जो पहला जो टॉप और स्कर्ट था ना वो ब्लैक था, ब्लैक ब्यूटीफुल, उसमें ग्लिटर्स थे एंड ऑल दैट। और ये वाला, ये ऑरेंज वाला था, ये ले लिया फिर। बट या यही हमने, ये सारे कपड़े जो आप देख रहे हैं यहाँ पे फोटो पे यही लिए थे। सो फिर से लिया, और हम तीनों के लिए ही लिया मॉम डैड ने, क्योंकि अब ज्यादा पैसे नहीं बचे थे कि वो दोनों भी बेचारे ले सके। तो हम तीनों के लिए फिर से उन्होंने कपड़े लिए। एंड माय ब्रदर, माय बिग ब्रदर, उसने बोला कि नहीं डैड मुझे कपड़े नहीं लेने हैं। आई कैन अंडरस्टैंड कि आपने ये क्या हुआ अभी, आई कैन रियली अंडरस्टैंड, मुझे कपड़े नहीं लेने हैं, आप लोग ले लो, इन दोनों को ले दो, मेरे छोटे भाई बहनों को ले दो, लेकिन मुझे कुछ नहीं लेना। बट माई डैड वाज लाइक कि नहीं बेटा यार, तो मुझे दुख होगा अगर तुम कपड़े नहीं लोगे तो, क्योंकि तुम्हारी भी दिवाली है, ठेका नहीं लेके रखा है तुमने भी, तुम्हारी भी दिवाली है, तुम भी एंजॉय करना चाहते, तुम भी बहुत छोटे हो, अभी 10-11 साल के क्या। बट माई ब्रदर वॉज वेरी वाइज, ठीक है, बहुत ही समझदार था, उसकी एज से तो वो बहुत ही समझदार था, काफी जल्दी वो बड़ा हो गया था मेरा भाई। सो उसने बोला हम नहीं लेने कपड़े, डैड ने बोला कि नहीं मैं तुम्हें भी ले दूंगा, तुम तीनों फिर से, हम तीनों के लिए उन्होंने फिर से, हाँ उतने महंगे कपड़े नहीं लिए जो पहली बार लिए थे, लेकिन कपड़े लिए, फिर भी काफी डिसेंट कपड़े लिए, हम तीनों के लिए फटाके लिए, सब कुछ लिया। और वो जो हैप्पीनेस थी वो तो अब डेफिनेटली वैनिश हो गई थी, डेफिनेटली चली गई थी वो, अ, जो हैप्पीनेस थी दिवाली की वो चली गई। बट फिर भी वो फेक स्माइल लेके तो हमें सब कुछ कैरी ऑन करना ही था। सो या फिर वो दिवाली बहुत ही सैड थी, और उस दिवाली के बाद मेरे पेरेंट्स ने बहुत ही ख्याल रखा सारी दिवाली शॉपिंग का। कुछ भी हम वो बड़ा सा बैग लेके जाने लगे, एक ही बैग, ताकि वो छोटे छोटे हमें बैग ना लेने पड़े। और फिर वो बड़े बैग में सब कुछ हम रख के हम लेके जाते थे। उस दिवाली के बाद तो सब कुछ चेंज हो गया था। एंड नाउ अब तो दिवाली की शॉपिंग मैं और मम्मा करने जाते हैं, और कोई नहीं, सिर्फ मैं और मम्मा। ठीक है, और उन जो लोगों के कपड़े होते हैं वो लेके आते हैं, बट जो दूसरी दिवाली की शॉपिंग होती है वो मैं और मम्मा करते हैं। इट्स द बेस्ट। और मेरे डैड मुझे बोलते हैं कि ध्यान रखना ये सब कुछ ना हो। ठीक है, सो या दैट वाज इट। यही थी स्टोरी दिवाली की शॉपिंग खो जाना। बीइंग मिडिल क्लास, आप रिलेट कर पाए होंगे शायद, और फीलिंग्स को आप समझ पाए होंगे कि क्या फीलिंग्स रही होगी उस टाइम पे, कि सबसे ईयर का सबसे बड़ा दिन, हमारे इंडियन कल्चर के लिए सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा त्योहार, और वो शॉपिंग भी काफी इम्पोर्टेंट होती है। आप समझ सकते हो, काफी इम्पोर्टेंट शॉपिंग होती है, और वो शॉपिंग खो गई थी हमारी। और फिर से वो सब कुछ लेना, और वो जो हैप्पीनेस होती है वो ऑब्वियसली चली जाती है। कुछ कुछ खुशी नहीं थी उस दिवाली पे, बट या ठीक है, फिर तो यही था। सो या इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, प्लीज सपोर्ट मी, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन विद अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। सो बाय बाय।